मॉर्निंग के बैटर से हफ्ते ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी और बहुत अच्छे और फ्लफी बन रहे हैं। ये एकदम गोल मटोल बने हैं। खेलने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो। बोलो बच्चा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है मंगलवार, इसको स्कूल भेज ही दिया मैंने। मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं भेजती, तो लग रहा था नहीं भेजूंगी। फिर मैं उठी हूँ, मेरा पैर का दर्द नहीं सही हो रहा है। इडली का बैटर था, उसी से मैंने अप्पे बनाए हैं एंड बहुत अच्छे बने हैं एक्चुअली वो। तो बहुत गंदी हालत है, पूरी रात मेरी पैरों में इतनी हो रही है, देखो पता नहीं क्या हुआ है यार। उसके बाद डुगू को एक हफ्ते मैंने एडजस्ट कर दिया था स्कूल भेज भेज के, और वो जब लास्ट का दिन था, जिस दिन बीमार होने से पहले वाला, उस दिन वो बहुत अच्छा गया। उसके बाद फिर उसका गैप पड़ा। अब मैं फिर उसे एक हफ्ते तक करूँगी एंड फिर वो बीमार हो जाएगा। और वो इतना रोया है, इतना रोया है, मेरे को लग रहा था नहीं भेजती, क्योंकि अभी भी उसकी थोड़ी सी तबीयत थी। राजा कह रहे थे कुछ बुरा हुआ है स्कूल में उसके साथ, वो इतना दिक्कत कैसे करता है, क्यों करता है। मैंने बोला पता नहीं यार, मैं क्या करूँ बताओ तुम। स्कूल चेंज करूँगी, यू नेवर नो, हमेशा हर जगह तो वो रहते नहीं है। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, देखो इसको भेज के इसके एग्ज़ाम वगैरह हो जाए, फिर छुट्टी ही पढ़ने हैं। 20 तारीख को एग्ज़ाम होंगे, फिर इसकी थोड़ी छुट्टी पड़ेंगी। अगर 15 बोल रही हूँ, 4-5 दिन की पड़ी तो पड़ी, वरना फिर डायरेक्ट विंटर वेकेशन ही पड़ेगा। तो मैं बोला अभी तो भेजो, फिर देखते हैं। तो गया है, रोते रोते गया है। पहले बोला था मम्मा रुके जाए चल के स्कूल में, कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने भेजा है, ये आ गए हैं। मैं इनको कह रही हूँ चाय बना दे, मेरे लिए बहुत पैर में दर्द है। मैं ना जाके लेट रही हूँ बांध के, या बच्चा गया है रोते रोते। अभी जाके काम हुआ है, वो जाने ही वाली है, और वो जिया की खजूर की चोटी बना रही थी। मैं भी नहाने जाऊँगी, और मैंने आज यहाँ की ना खिड़की खोल दी है पीछे वाले रूम की, तो काफ़ी ना स्पेसी और एयर ही हो जाता है। अलमारी का कुछ करना है यार, मुझे कल अलमारी लेके आनी है, और मुझे रोकने में लगे हैं, बट बच्चों के ना कपड़ों के लिए बहुत दिक्कत होगी, तो उनके लिए एक सेपरेट वार्डरोब लग जाएगा, अच्छा खासा बड़ा लग जाएगा। मैं थोड़ी लंबी बार अलमारी ले आऊँगी तो यूज़ हो जाएगी उनको। तो यहाँ काम हो गया है, तो हॉल वॉल भी साफ हो गया। क्या हुआ? चोटी बन रही है, बनना नहीं दो ना, खजूर की चोटी बन रही है। तो चलो, डुगू के आने से पहले मैं बना रही थी यहाँ पे इडली, और डुगू रो रहा है क्योंकि डुगू बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है। तो उसको एक पड़ी अभी पापा से, और वो बहुत ज्यादा, मतलब कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल नहीं रुकता, रोक रहे हैं, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा। तो उसे दिया एक, टच करती, उसे टच भी कर दो, डांट भी दो तो बहुत गंदा होता है। और वो इसीलिए क्या बोलते हैं, अभी रो रहा है। चाय मैं बना रही थी इडली, और साथ में चटनियाँ बनाऊंगी मैं 2। तो आजकल मैं हफ्ते में 1-2 बार इडली बना लेती हूँ। पहले मैं कम बनाती थी, अब मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चा पार्टी ज़्यादा पसंद करती है। तो आज ना मैंने ना खाना ज़्यादा इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा खाना इतना ज़्यादा पसंद आता है। पर मेरा खाना आज, अगर कोई, आप मेरी तो कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, कोई खाएगा तो वो याद रखेगा। क्योंकि राजा के फ्रेंड्स की वाइफ आज तक, जैसे मैंने सांभर वगैरह बनाया था, जिस टाइम जिया का बर्थडे था, उस टाइम मैंने काफ़ी सारा खाना बनाया था, तो उनको अभी तक टेस्ट याद है। और मतलब जब भी मैं जाती तो याद करते हैं उस बर्थडे पार्टी को जिसमें खाना बनाया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो इडली है वो कर रही थी, तो मुझे नहाने जाना था। बट डुगू के आने से पहले मुझे रहता है कि मैं खाना बना के रख दूँ, क्योंकि आते ही सबसे पहले बच्चे खाना मांगते हैं। तो यार मैंने इडली जो थी वो निकाली है, और बस यार थोड़ा सा ना मैं अपनी लाइफ को अच्छा करने की खुद से ही कोशिश करती हूँ। मुझे अंदर से ना अब ऐसा लगता है कि ठीक है, जो है वो है, उसको और वर्स्ट क्या ही करूँगी रो रो के मैं।
तो यहाँ पे मैं ना मूंगफली छील रही थी। मम्मी से मैंने बात करी थी कल एंड मेरा ब्रेक डाउन हो गया। मम्मी से बात करी, मम्मी ने बोला तेरी तबीयत खराब है। तो मेरी तबीयत तो खराब थी, मेरा गला वाला बैठा हुआ है क्योंकि। फिर मैंने रोना शुरू कर दिया एंड फिर मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब। मैं मम्मी के सामने कभी नहीं रोती। फिर मम्मी बोलती है तू बोलती भी नहीं है, तू बताती भी नहीं है। और मेरे को पता है बहुत ज़्यादा ना अपनी फैमिली से या किसी से भी नहीं, सब चीज़ें मैं दोस्तों की बात करती हूँ ना, मैं फैमिली से भी डिस्कस नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर मैं रो रही थी। फिर मम्मी वहाँ से बहुत परेशान हो रही थी। मेरे को लगा क्यों मैंने फ़ोन कर लिया। फिर ये सब चीज़ें आती ना दिमाग में आपके। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए इडली दे दी थी, 2 तरह की चटनी इन बना लोगों ने दी थी। खाना खा लिया, मैं कंघी करने खड़ी हुई, मेरा पैर वापस से दर्द हो रहा है, बीच में रुक जा रहा है, फिर हो रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ अभी ठंड के कपड़े निकालूंगी और थोड़ी कंघी कर लूँ पहले, उससे पहले मेरे को लगा। फिर मेरे ना बाल ही नहीं बनते हैं यार, और टाइम हो रहा है 3:30। यहाँ पे रात हो जाती है यार, 5:15 तक ना पूरा डार्क अंधेरा हो जाता है। इसको शॉपिंग जाना है मॉल। यहाँ माँ के पैर नहीं चल रहे, मैं चलने की पता चलती थी। अभी तो खड़े खड़े काम करी थी, ठीक था, बैठ गई ना इतना गंदा दर्द था ना कि मैं बता नहीं सकती। ए यहाँ मत फेंक यार, नीचे क्यों फेंके, हटो। राजा निकालो यार सूट से करके, इसको रखो। पापा और रुको, ये तुम्हारी टोपीज। ये जिया नहीं टुकू का है। लो ये जिया तुम नहीं करो ना, मैं कर रही हूँ ना। अच्छी है। नहीं चाहिए ये स्टोल ले लो ठंड के, ओढ़ने के लिए। बस ये रुको ना, जो तुम्हें आएगी अब वो। यहाँ पे फिर कपड़े निकालना शुरू किया और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जिया के पास कपड़े ही नहीं हैं। और जिया के जो कपड़े थे वो छोटे हो गए, डुगू के कपड़े उसके लिए बड़े हैं। तो जिया के लिए मुझे कपड़े लेके आना पड़ेगा। तो आज मैं जाऊंगी, जिस दिन मैं ये ब्लॉग आई थिंक वॉइस ओवर 13 तारीख को कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे ही कपड़े निकाल के मैंने रख दिए थे। यहाँ पे एक इतना बड़ा चूहा है ना यार कि मत पूछो। फिर कपड़े निकालने के बाद मैं आई, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हल्दी, दूध और बेसन का पैक बना के चेहरे पे लगाया है। थोड़ा सा छोड़ा था, उसके बाद फिर स्क्रब किया एंड पता नहीं क्या कह रही थी मैंने। तो फिर मैंने लगा के इसे 5 मिनट छोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपकी कपड़े स्किन निकाल बहुत दिए हैं, अजीब सी वॉश करने डालने हैं, तो रात में लगाऊंगी और रात में ही सुखाऊंगी। तो अब बैचेस में करने पड़ेंगे। 2-4 चीज़ें हैं जो ड्राई क्लीन पे देनी है, 2 चीज़ें भी कहेंगी ही, 2 चीज़ें हैं। जैकेट वो ड्राई क्लीन पे देनी है, हमारे कपड़े नहीं जाएंगे ड्राई क्लीन में, कोई ऐसा कपड़ा है नहीं। क्योंकि फिर मैंने ये पैक लगाया है, ये है बेसन दूध हल्दी का पैक, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है मेरी। और अपने लिए मैंने बनाई है डिटॉक्स टी, जो कि मैं पी रही हूँ अभी। और B2 और पनीर रखा हुआ है, मटर मंगवानी है मुझे, तो मटर मंगवाऊंगी। आज बाहर कहीं जाने का वो नहीं है। पहले लगा था जाके रिलायंस से थोड़ी शॉपिंग कर लेते, फिर राजा ने बोला कि कल चल लेना। तो फिर इसको कपड़े की शॉपिंग करनी है। डुगू बोल रहा है मुझे कपड़े की शॉपिंग, तो इसको खरीदने हैं कपड़े। आपको क्या किस चीज़ की शॉपिंग करनी है? पापा की डेंडू सबको हाय कर दो, बोलो कैसे हो। अच्छे ये खुद ही बताते अच्छे, बाय कर दो। स्कूल गए थे आज? हाँ कैसा लगा था स्कूल? अच्छी मैम ने मारा तो नहीं था? नहीं पक्का? पाका पता मुझे आके मेरे पास मैम कैसी है, तो वह अच्छी नहीं। मैंने बोला मैम ने मारा तो मार के दिखा रहा था, अभी यहाँ पे आके सच बोल रहा है। बेटा तुम किस दिन मारेंगी भी ना, समझ में नहीं आएगा मुझे कि तू सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो मैं अभी डिटॉक्स टी पी रही हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ाई शढ़ाई कराएंगे और इसको थोड़ा सा ना इसको स्क्रब की तरह रगड़ देंगे। तो मुझे बनवानी है थ्रेडिंग, तो मैं सोच रही थी कि अर्बन कंपनी से बुला लूँ। तो मेरा
फेशियल वगैरह कराना। लाइक मेरा मन ही नहीं, मेरे को लग रहा था कौन वैक्सिंग कराएगा, कौन, मतलब कई बार होता है ना आपको अगर ट्री हो भी रहा है कि चलो, और किसको पसंद नहीं होता, मुझे पसंद बहुत है बट मेरे को आलस बहुत आ रहा है। देखो जल्दी निकलो, मैं कैमरा ट्राइपॉड पकड़ूँ और मुझे आ रहा है आलस, तो मैं जब जाऊँगी और थ्रेडिंग का जो काम है ना वो करा लूँगी, टपक रहा है। तो ये जो है ये सही है मेरी स्किन क्योंकि वो है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो भी थोड़ा यूज़ करना शुरू करूँगी। ये पिंपल ना बार बार आता है, दब जाता है, फिर यहीं वही पिंपल दोबारा उठता है, पता नहीं ये पिंपल बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है। ये मेरे चेहरे पे 15-20 दिन से जमा हुआ है, मतलब हार नहीं मान रहा है, हार मानता है उसके बाद फिर से इसे पता नहीं क्या मिलता है खाने को कि वापस से ऐसा हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा साथ साथ में करूँ, ज़्यादा नहीं चिपकाना यार, फिर ये बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है निकालना। ओ माय डॉल, आजा। ये क्या है? पोटी। मम्मी ने क्या लगाया है? देखो मम्मी ने क्या लगाया? ये लो खा लो। एंड अब मैं बना रही थी मटर पनीर। पहली मटर है सीजन की, तो मैंने मटर छीलना शुरू किया। तो आई थिंक कल कमेंट में रविंद्र आई थिंक कह रही थी कि आपका कुकिंग चैनल का लिंक देना। तो कुकिंग चैनल है बट मैंने ना उसमें काम करना बंद कर दिया है, और ऐसा नहीं बच्चा होने के बाद, मैंने पहले ही बंद कर दिया था क्योंकि ना मैं अपना सारा काम जो है, चाहे घर का हो या शूट का हो या एडिटिंग हो, वो सब कुछ मैं ही करती हूँ। मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं है कि एडिटर कोई और है या कुछ है। तो जब मैंने कुकिंग चैनल शुरू किया था तो मैं कर लेती थी, चलो हफ्ते में 1-2 बार ही हो पाता था। फिर ना मुझे बहुत ओवर बर्डन लगने लगा क्योंकि मैं कुकिंग इस चैनल में भी कर रही थी, मैं कुकिंग उस चैनल में भी कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए ये चैनल था ब्यूटी उससे कि मैंने इसे स्टार्ट जब किया था तो ये था कि इसमें मैं फेशियल वीडियो जो मैं करती थी, ये रिव्यूज वीडियो डालूंगी। देन फिर ब्लॉगिंग मैंने शुरू कर दी क्योंकि ब्लॉगिंग पसंद आने लगी सबको। उसके बाद फिर मैंने वो वाला चैनल जो था, क्योंकि खाना इसमें ही बन रहा था, मैंने करना बंद कर दिया वहाँ पे क्योंकि सेम कंटेंट फिर जाता। बट आई थिंक कुकिंग शुरू करनी चाहिए थी क्योंकि कुकिंग काफ़ी अच्छा स्कोप है। मेकअप में थोड़ा टाइम लग जाता है, कुकिंग तो आप रेगुलर बेसिस पे करते ही रहते हो। अभी मेरे लिए मेकअप वीडियोस थोड़ी सी टफ पड़ती है करने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने पनीर जो है वो फ्राई किया है। मुझसे कच्चा पनीर नहीं खाया जाता, मैं बाहर बहुत ही रेयर पनीर खाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक निकाली, अदरक पीसी थी, टमाटर के साथ पीसी है मैंने, का पेस्ट डाला। फिर उसमें हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक का पेस्ट डाला, तभी भुन गई हल्दी डालने के बाद। फिर कुछ मसाले थे जो कि पानी में डाल के मैंने छोड़े, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक। 5 मिनट छोड़ने के बाद मैंने इसमें डाल दिया इसे। उसके बाद इसे मैं छोड़ दूंगी, इस बीच में आटा लगाऊंगी। आज आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैं थोड़ी धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि एक तो मेरी सांस फूल रही है, ऊपर से मुझे ना कफिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो खांसी, मैं ठीक ही नहीं हो पाई यार। मैं पता है जब से मार्च से अपने घर से आई हूँ ना, मेरी खांसी ऐसी रही है कि बीच में ठीक हुई है, ऐसे लग रेगुलर रही है। कल मम्मी से कह रही थी, मम्मी कह रही थी तू घर छोड़ दे, तू घर छोड़ दे। मैंने बोला हाँ मैं तैयार हूँ घर छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं 12 महीने में से 11 महीने बीमार रही हूँ। एंड वो कह रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि असर होती हैं चीजों का जो समझ में नहीं आता है। मटर में ना मैंने डाल दिया था ये मसाला, और पानी में मैंने पनीर डाल दिया है, इससे पनीर की सॉफ्टनेस रहेगी बहुत अच्छी। मटर को मैंने मसाले के साथ भूना था 5 मिनट, फिर पानी लगा के मैं 3 सीटी लगाऊंगी इसमें फुल गैस पे, जिससे कि ये गल जाए। आई नो मैं बहुत अजीब सा बोल रही हूँ आज, क्योंकि मेरे से लग रहा है कि मैं लगातार बोलूंगी तो मुझे खांसी होने वाली। फिर मैं यहाँ पे लोइया तोड़ रही थी। एंड मेरे रात के खाने के टाइम पे बड़ी सारी रौनक होती है। एंड मेरा 4 साल का बच्चा मेरे हस्बैंड से ज़्यादा अच्छी रोटी पूरी बेलता है। आगे दिखाती हूँ, आप देखो। तो डुगू ऐसा है कि उसे लगता है वो हेल्प कर रहा है, बट फिर भी बीच में अड़ा रहता है। तो यहाँ पे वो पूरी बेल रहा था, एंड या मुझे लगता है 4 साल का बच्चा बहुत अच्छी पूरी बेल रहा था। एंड मैंने इसकी भी बनाई हुई पूरी जो है वो सेकी है, क्योंकि इसे बड़ी खुशी होती है
और फिर मैंने खाई भी कि डुगू की पहली पूड़ियाँ जो बना रहा है ना ये, तो मैंने बोला मैंने रखूंगी, मैं खाऊंगी इन्हें। उसके बाद फिर मैंने फटाफट कुछ पूड़ियाँ भेज ली। ये लगा ही रहता है, तो इसका रहता है जब मैं खाना बनाने आती हूँ कि ये खाना बनाएगा और ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो कैसे प्यार से कैसे पूरी पे बेल रहा था। तो ये वाली क्लिप मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि मुझे ना ये सब मेमोरीज चाहिए हैं कि आगे चल के जब बोलेगा ना मम्मी मैं नहीं कर रहा काम, तो मैं बोलूँगी देख तो पहले कितना अच्छा था। मुझे पता है बच्चों को ना स्टार्टिंग के शौक होते हैं, बाद में कोई नहीं करता, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को हर तरीके से ऐसा बनाऊं कि वो खाना भी बना ले, वो अपनी वाइफ को हेल्प भी करे, वो हर काम जानता हो। वो मतलब कहते हैं ना जो मेरे को आते हैं, मेरे को कमाना खाना सब कुछ आता है ना, ऐसे मेरे बच्चे को भी, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को सारी चीजें आनी चाहिए। और यहाँ पे उसने बहुत ही प्यारी पूरी बेली जिसे देख के मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने राजा को पूरी दिखाई एंड ये डुगू ने बेली चल है। वो देखिए डुगू की बनाई हुई पूरी है। इसको मैंने बहुत सारा प्यार भी किया इस टाइम पे। खुशी होती है जब बच्चे आपके काम करते हैं या फिर किसी उसमें होते हैं ना कि हाँ यार कर रहे हैं। मेरे को ऐसा एक दिन आराम होता था, उसको पतला किया, मुझे बहुत ज्यादा छाती में ना दर्द हो रहा है। फिर मैंने पनीर जो पानी में डाला था वो मैंने डाल दिया पनीर में, अपनी मटर पनीर में। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, या मैं तारीफ नहीं कर रही, अभी क्लोजअप देखो। ये बहुत अच्छी सब्जी बनी थी और मैंने इसमें हल्की सी कसूरी मेथी डाली, धनिया नहीं डालती, पता नहीं मुझे लगता है इसमें धनिया अच्छा नहीं लगेगा, मैं धनिया ऐसे हर सब्जी में नहीं डालती। उसके बाद मेरी छाती से आवाज, उसके बाद फिर यहाँ पे पनीर की सब्जी हो गई थी रेडी। मैं इसे इतनी थिक रखूंगी क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी एंड बच्चों ने पूरे पनीर खा लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे पे डायरेक्ट मैंने शूट किया था डुगू का स्कूल जाना। रो रहा था, इसका फोटो शूट था उस दिन, जो क्लास फोटो शूट होते हैं लाइक क्लास नर्सरी वाला इसका, ताकि सारे बच्चों का वो फोटो मिलेगी बाद में, इसके लिए मेमोरी हो जाएगी। तो उसको भेज दिया था मैंने। डे 2 ऑफ दिस व्लॉग यार। अभी उठे हम लोग और डुगू को भेजा है स्कूल, उसका नाश्ता वाश्ता बना के। आज उसके स्कूल में फ़ोटो है, फ़ोटो सेशन है, मतलब पूरे क्लासेस का। तो इसकी स्कूल फोटोग्राफी हो गई है और ये आगे है स्कूल से, और ये आके इतना परेशान कर रहा है ना पूछिए। ये मेरे कपड़ों में घुसा पड़ा, लाइक सीरियसली टॉप के अंदर है यार। ये देखो, लेने जाने वाली थी यार, डी मार्ट नहीं, रिलायंस जाने वाली थी, फिर मैं गई नहीं। मैंने कुछ राशन मंगवाया, फिर मैंने ये मंगवाया ग्लास क्लीनर, तो रिफाइंड। लोगो अभी हट जाओ, ठीक है ना, जाओ यहाँ से। नहीं। तो ये बच्चों का केचप, गार्बेज बैग, हक्का नूडल्स, पनीर मंगवाया है। कल पनीर बनाया था मैंने, इनको बड़ा अच्छा लगा, तो पनीर मैंने मंगवा के रख लिया। पनीर को फ्रिज में रख देते हैं। ये तो वो आएगी, मटर आएगी, तो नूडल्स। देन मैंने चने मंगवाए हैं 1 kg, क्योंकि चने वेरी इंपॉर्टेंट। आलू है, आलू है। तो मेरा प्लान था यार राशनिंग करने का। मैंने क्या किया, मैं घर ही में बैठी और मैंने बोला कौन जाएगा यार, है ना, तो मैंने यहीं से मंगवाया उड़द दाल, बेसन, मूंगफली, डिश वॉशर बार, वो चाहिए? चना, मतलब कावली चना। ये अंडे मंगवाए मैंने बच्चों के लिए, राजा अंडे बना के दे देंगे। एंड ये मैंने मखाना मंगवाया है घी में रोस्ट करके अब देने के लिए। ठंड भी आ रही है एंड मैं फिर से शुरू करती हूँ मखाना वगैरह। मैंने डुगू के कॉन्स्टिपेशन के कारण बंद कर दिए थे, पहले इतने मखाने खाए हैं बीच में पूछिए।
मैं सोच रही थी यहाँ पे कि मैं कैबिनेट्स क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना हुए नहीं है। जी आप खोलो मत उसे, ये बच्चे मेरे से पहले बैठ जाते हैं और इनको लगता है माँ की इतनी हेल्प करा रहे हैं, इतनी हेल्प करा रहे हैं। एक्चुअली में करा भी देते हैं, बट मेरा ना काम करने का ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अगर मेरा काम कोई 20 मिनट में ख़त्म होने वाला है या 15 मिनट में ख़त्म होने वाला है, वो ऑटोमेटिकली 1 घंटा हो जाता है उससे। और मैंने व्लॉगिंग के नाम पे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने आज ठंड के कपड़े धोए हैं जो निकाले थे, वो धो के मैं डाल के आई छत पे। एक तार बांध के आई हूँ कि छत पे थोड़ा धूप लगेगी तो सूखेंगे। छत पे नहीं जा सकते बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ पे पता है मैंने कुछ चीज़ें आफ्टर बेबीज़ रियलाइज़ करी है। जैसे कि हमारी बालकनी की रेलिंग छोटी थी, तो उसको जब हमने कांच लगवाया, इसी तरीके से हमारी जो छत की रेलिंग है ना, वो 3री मंजिल, वहाँ पे जिया, जब मैं करवा चौथ पे जल वगैरह चढ़ाने गई थी तो जिया चढ़ रही थी। एंड वो इतना खतरनाक है कि वहाँ से जो भी गिर जाए वो शायद ही कुछ बचा। तो मैंने छत पे वही है कि अब मैं नहीं जा सकती हूँ धूप में बैठने। एक सहारा था छत। हम लोगों के घर में नीचे तो वैसे गर्मियों में धूप आती है, ठंड में नीचे धूप नहीं आती। मम्मी पापा रोड पे बैठते थे पहले, रोड पे धूप आ रही है या मतलब ये घर के सामने ही, ऐसे नहीं कि बीच रोड पे बैठ रहे, बट धूप ही नहीं आती कि नीचे भी जा पाओ आपकी ठंड में ठंड लग रही है आपको। तो छत पे पहले मैं चली जाती थी कि डुग्गू इतना खतरनाक नहीं था मेरा। अब बाल बाल सुखाने ठंड लग रही है, कितनी बार अब ड्रायर में बहुत आवाज़ में आ रही है, तो हेयर ड्रायर में बहुत ही कम यूज़ करती हैं, क्योंकि ना बाल ना स्किन ना कुछ बचा है ऐसा लगता है मेरे को। तो मेरा पहले तो मम्मी को फ़ोन किया, मैंने 2 घंटे बात करी एंड मम्मी को बात करते करते मैं कई बार मेरा ब्रेक डाउन। एंड हाँ बेटा, स्लैब भी करनी है आपको। स्लैब अभी मत करो, पे घी भी रखा हुआ ना। ये बनाओ, इसके लिए मटर ले आएंगे तो मैं नूडल्स बना दूंगी, ठीक है ना। मटर ले आएंगे, पापा बनाते हैं, ठीक है। हाँ तो मैंने मटर ले आए, गाजर रखी है मेरे पास, मटर गाजर वाले नूडल्स बनाएंगे। ओके ओके, नूडल्स खाना क्या? आपको ऊपर साफ करना है? ए पागल हो गया डुगू। उसके बाद फिर डुगू जी की डिमांड पे मैं बना रही थी यहाँ पे मटर गाजर वाले नूडल्स। थोड़ी सी राई डाली, मैं पता नहीं, मैं तड़के में राई डालने की बहुत बुरी हैबिट है मुझे, चाहे कुछ बना रही हूँ मैं, चाइनीज तक में राई डाल देती हूँ। मैं कई बार पास्ता वगैरह, जो कि मैं बहुत ही रेयर बनाती हूँ, आई डोंट नो, मुझे, मैं एक लौती इंसान हूँ, मुझे पास्ता, मोमोज, पिज्जा ऐसे पसंद नहीं है, बहुत ही रेयर हम लोग क्या आता है। एक बार बड़ा आया था, आई थिंक याद है 2-4 महीने पहले बड़ा वाला पिज्जा मंगवाया था जब। मुझे पता नहीं, ये सब खाने का मन ही नहीं करता है। मुझे लगता है दाल चावल सब्जी रोटी, पूरी सब्जी, छोले भटूरे, पता नहीं, मेरा ना मन ही नहीं होता है पास्ता बर्गर और ये सब चीजें खाने का, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। फिर राजा बोलता है तो बच्चे हैं तो उनके लिए तो बना लो। फिर मैं देखूंगी यार, मुझे व्हाइट सॉस पास्ता मैंने डाल के रखी थी अपनी चैनल पे, रेसिपी आता है मुझे सब बनाना, बट जो मैं खाती नहीं हूँ ना, मुझे लगता है इससे अच्छा तो मैं लिट्टी चोखा बना लूँ, दाल बाटी बना लूँ, ऐसा कुछ बना लूँ। और तो ठंड आ गई है तो मक्की की रोटी, पालक पनीर, क्या क्या नहीं बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें हक्का नूडल मसाला डाला है, लाल मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्च डाली थी। और उसके बाद इसमें आप टमाटो केचप डाल दो, मैं केचप अलग से दे देती हूँ, थोड़ा सा कम मसाले में ही इसको बनाया है। बच्चों ने उंगलियां चाट चाट के खाया है। डुगू ने जिया की प्लेट से भी उठा लिया था यार, उसके बाद जिया थोड़ी सी वो हो रही थी, मैंने उसको और दिया एंड इनको इतना अच्छा लगा, एक्चुअली में अच्छा बना भी था ये। तो इनको यहाँ मैंने नूडल्स खिलाए हैं। और अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैंने आप लोगों को खकला नहीं है इस व्लॉग में, मतलब परेशान नहीं किया, वरना मैं बैठ के बात करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोगों को लगता होगा मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ, कितना परेशान करती हूँ। तो चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।